हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश क्लासेज ऑलवेज। आज के इस वीडियो में मैंने एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज़ के द्वारा हमने हिंदी सेंटेंसेज को इंग्लिश सेंटेंसेज में बनाने के बारे में चर्चा किया है। जैसा कि आपको विदित है, ज्ञात है कि एडवर्ब जो होता है वह एडजेक्टिव में एल वाई जोड़ करके भी बनाते हैं। यानी एडजेक्टिव में अगर एल वाई हम जोड़ दें तो वह एडवर्ब के रूप में बदल जाता है। और एडवर्बियल फ्रेज जो होता है वह कुछ शब्दों के समूह को जब जोड़ लेते हैं, मिला लेते हैं, तो वह भी एडवर्ब की तरह कार्य करते हैं। तो इस तरह से हमने इन दो एडवर्ब और एडवर्बियल फ्रेज के यूज़ करके और इन 9 सेंटेंसेस को हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के बारे में चर्चा किया है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। और ऐसे ऐसे वाक्य निस्संदेह हम अपने दैनिक जीवन में भी बोलते रहते हैं कि निस्संदेह राणा प्रताप मेवाड़ के गौरव थे। राणा प्रताप वाज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। राणा प्रताप निस्संदेह क्या थे? मेवाड़ के गौरव थे। अनडाउटेडली जो यह एडवर्ब है, यह एडवर्ब इस वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। इस वर्ब की यह जो है विशेषता बता रहा है। तो राणा प्रताप वॉज अनडाउटेडली द ग्लोरी ऑफ मेवाड़। दूसरा वाक्य देखें, विद्यार्थी ने शीघ्रता से किताब पढ़ी। तो यह हो जाएगा द स्टूडेंट रीड द बुक। और यह हो जाएगा शीघ्रता से, तो यह हो जाएगा हरीडली। यह हो जाएगा हरीडली। द स्टूडेंट रीड द बुक हरीडली। अभी यहाँ पर हरीडली एडवर्ब है और यह एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है किसको? इस वर्ब को। इस वर्ब को यह मॉडिफाई कर रहा है। पेड़ धीरे धीरे काट कर गिरा दिए गए। तो यहाँ पर लिखेंगे द ट्रीज। यह पैसिव वॉइस में वाक्य है, तो यह बनेगा द ट्रीज वर कट डाउन स्लोली। द ट्रीज वर कट डाउन स्लोली। पेड़ धीरे धीरे काट कर गिरा दिए गए। तो यह स्लोली इस वाक्य में एडवर्ब है। उसने प्रसन्नता पूर्वक क्रिकेट खेला। तो ही प्लेड क्रिकेट। और कैसे खेला? प्रसन्नता पूर्वक। तो यह हो जाएगा हैप्पीली। तो ही प्लेड क्रिकेट हैप्पीली। उसने क्रिकेट प्रसन्नता पूर्वक खेला। तो यह हैप्पीली हमारा एडवर्ब है। उसने अपना कार्य असावधानी पूर्वक किया। ही डिड हिज वर्क। और फिर है असावधानी पूर्वक, तो इसको लिखेंगे केयर और फिर हो जाएगा लेस और एल वाई जोड़ देंगे केयरलेसली। यहाँ पर केयरलेसली एडवर्ब है और यह एडवर्ब जो होगा वह क्या है? डिड जो वर्ब है इसको यह मॉडिफाई करेगा। तो उसने अपना कार्य असावधानी पूर्वक किया। ही डिड हिज वर्क केयरलेसली। लड़कों ने सूरज के डूबने तक कार्य पूरा नहीं किया। तो इसको लिखेंगे द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड। लड़कों ने सब्जेक्ट हुआ वाक्य का, पूरा नहीं किया। हैड नॉट कंप्लीटेड, क्या नहीं पूरा किया? दी वर्क। द बॉयज हैड नॉट कंप्लीटेड द वर्क। सूरज के डूबने तक, तो यह हो जाएगा बाई सनसेट। यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, हम सनसेट के पहले द का यूज नहीं करेंगे, केवल बाई सनसेट लिखेंगे। और अब यह बाई सनसेट जो है एडवर्बियल फ्रेज है और यह एडवर्बियल फ्रेज सनसेट और बाई दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। नेक्स्ट है नदी धीरे धीरे बह रही थी। तो यहाँ नदी बह रही थी धीरे धीरे। तो द रिवर वाज फ्लोइंग। द रिवर वाज फ्लोइंग। नदी बह रही थी धीरे धीरे, तो यह हो जाएगा स्लोली। द रिवर वाज फ्लोइंग स्लोली। अब यह स्लोली एडवर्ब वर्ब फ्लो की
को मॉडिफाई करता है, यानी उसको विशेषता को ये बता रहा है कि नदी बह रही थी तो कैसे बह रही थी, धीरे धीरे बह रही थी। उसने मूर्खतापूर्वक अपना धन खर्च किया, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है ही और मेन वर्ब है खर्च किया, तो ही स्पेंट। यह वर्ब की सेकेंड फॉर्म हो जाएगी क्योंकि यह पास्ट इंडेफिनिट टेंस वाक्य है। तो ही स्पेंट सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब स्पेंट सेकेंड फॉर्म, ही स्पेंट अपना धन, ऑल हिज मनी, ऑल हिज मनी, ही स्पेंट ऑल हिज मनी, उसने अपना सारा धन खर्च कर दिया, मूर्खतापूर्वक तो फुलिशली, तो ही स्पेंट ऑल हिज मनी फुलिशली, फुलिशली मूर्खतापूर्वक। और यह मूर्खतापूर्वक कैसे खर्च किया, मूर्खतापूर्वक, तो यह फुलिशली जो होगा स्पेंट जो वर्ब है इसको यह मॉडिफाई करेगा। फिर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, वह निश्चित ही परीक्षा उत्तीर्ण करेगी, तो इसको लिखेंगे शी विल, शी विल। अब यहाँ पर निश्चित के लिए लिख लेंगे यहीं पर तुरंत सर्टेनली, शी विल सर्टेनली पास द एग्ज़ाम, शी विल सर्टेनली पास द एग्ज़ाम। अब यहाँ सर्टेनली मेन वर्ब पास और सहायक हेल्पिंग वर्ब विल के बीच में सर्टेनली को रखेंगे, शी विल सर्टेनली पास द एग्ज़ाम, वह निश्चित रूप ही परीक्षा उत्तीर्ण करेगी। तो इस तरह से हमने एडवर्ब या एडवर्बियल फ्रेज का यूज करके आपको 9 सेंटेंसेज के माध्यम से जो है वाक्यों को हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। जब वाक्य में वर्ब एडवर्ब्स आए हों तो इन एडवर्ब्स को हम यूज करके वाक्यों को आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और चलते चलते यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है और वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे चैनल को बार बार जो है आप जो भी चीज़ें सीखना हो उसको खोल करके देखते रहिए, ओपन करके आप मेरे चैनल को विजिट करते रहिए, आपको बहुत सारी जानकारियां मिलती रहेंगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ यू।